वहीं देखिए भोपाल से ही खबर है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। राज्यसभा चुनावों को लेकर बैठक में रणनीति बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में शामिल हुए। मॉकपोल के जरिए विधायकों को चुनाव की जानकारी दी गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस में भी विधायक दल की यह बैठक खत्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हुई। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में शामिल हुए, इसलिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मॉकपोल के जरिए विधायकों को चुनाव की जानकारी दी गई। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। राज्यसभा चुनावों को लेकर बैठक में आगे की रणनीति बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पे ये बैठक हुई है। संवाददाता कोमल हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। कोमल मौके पर ही मौजूद हैं। कोमल, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं बैठक से जुड़े? अब ये बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ रणनीति स्ट्रैटेजी अभी तक कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए बिल्कुल करिश्मा, बैठक खत्म हो गई है और सभी विधायकों और पूर्व मंत्रियों के बैठक से बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। बैठक में जैसा कि राज्यसभा को लेकर जो महज एक दिन बाद राज्यसभा चुनाव है और खासतौर पर इस रणनीति को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से जीत हासिल करेगी कांग्रेस, इसको लेकर मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आज भोपाल पहुंचे थे और बैठक ली गई है। एक जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार की गई है। हालांकि जो नेता यहाँ बाहर निकले हैं, पूर्व मंत्री तरुण भनोत हो या फिर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, वो सभी इस बात के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो सीटें हैं, दोनों सीटें वो कांग्रेस जीतेगी। हालांकि ये जीत पाना फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बैठक में राज्यसभा के अलावा मध्य प्रदेश में होने वाली 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। सभी वरिष्ठ नेता और विधायकों के साथ मिलकर वो रणनीति तय की गई है कि किस तरह से कैसे जनता के बीच कांग्रेस जाएगी, किन मुद्दों को लेकर जाएगी। और साफ तौर पर नेताओं का कहना है कि जो 15 महीने में कांग्रेस ने काम किया है, 15 साल बनाम 15 महीने, ये कॉन्सेप्ट के साथ जनता के बीच जाएगी कांग्रेस और 15 महीने में जो काम किए गए हैं उनको जनता के बीच लेकर वो उससे अवगत कराएगी। तो अब बैठक खत्म हो गई है। हालांकि मुकुल वासनिक राज्यसभा चुनाव तक यहीं भोपाल में ही रहने वाले हैं और इस बीच अब विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बैठक खत्म होने से पहले ही जो राज्यसभा के दूसरे प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, जिनको लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी फैसले ले रही है, फूल सिंह बरैया को वरीयता दी जानी चाहिए। और इसी मांग के बीच फूल सिंह बरैया जो है बैठक काफी पहले ही बैठक से निकल गए। तो सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या वो नाराज हैं, क्या कोई नाराजगी है जिसके चलते फूल सिंह बरैया जो है वो बैठक खत्म होने से पहले ही बाहर निकल गए हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं और स्ट्रैटेजी और मंथन जरूर किया गया है सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एक सीट तो दिग्विजय सिंह वरीयता है, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, तो वो तो चुनकर आएंगे। लेकिन दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस ने क्या सोचा है और क्या रणनीति तय की है, ये फिलहाल लेकिन आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं नेता। चलिए कोमल, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं कि दूसरी सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये बताई है कि फूल सिंह बरैया जो कि कैंडिडेट माने जा रहे हैं, लेकिन वो बैठक से पहले निकल आए हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ठीक है कोमल, वहां पे नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बैठक में अब आगे रणनीति बनी है, क्योंकि जिस तरीके से कोमल बता रही हैं कि दिग्विजय सिंह, क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से एक सीट उनके लिए पहले से ही रिजर्व, लेकिन जो दूसरी सीट है उसको लेकर माथापच्ची का दौर चल रहा है। और फूल सिंह बरैया जो कि एक कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं, लेकिन उस बैठक खत्म होने से पहले ही वो निकल गए और दूसरी सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोमल, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।